सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जा। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। सच के साथ केवल बिहार और न्यूज पर खबर को देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। केंद्र में यूपीए की सरकार हटने के बाद डालमिया नगर में प्रस्तावित रेल कारखाना अधर में लटक गया। यूपीए के सरकार में जब राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय डालमिया नगर उद्योग को रेलवे द्वारा क्रय किया गया था। सरकार हटते ही रेल कारखाना अधर में लटक गया। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजद के राष्ट्रीय महासचिव कांति सिंह ने डेहरी प्रखंड क्षेत्र के खैरहा गांव में राजद के वरिष्ठ नेता अशेश्वर दास त्यागी के निधन पर उनके परिजनों के बीच मातम पूर्ति करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि मृत डालमिया नगर उद्योग रेल कारखाना को कैसे जीवित किया जाए, इसके लिए विधानसभा में हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार बिहार को पैसे नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार योजनाओं के लिए अपने हिस्से का भी रुपया नहीं दे रहा है। डालमिया नगर कारखाना के लिए आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार की गलियारों तक आवाज पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर राजद के जिला प्रधान महासचिव राजकिशोर सिंह, पूर्व मुखिया हरराम सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र यादव, राजेश्वर सिंह, अधिवक्ता नंद किशोर सिंह उर्फ ननकू, डेहरी राजद नगर अध्यक्ष धनंजय सिंह, कलावती चौधरी, रीता देवी, ओबरा विधायक प्रतिनिधि कैफ खान, पूर्व मुखिया राजद के वरिष्ठ नेता चंदन सिंह यादव सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। आइए आपको सुनाते हैं कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता कांति सिंह ने क्या कहा। आने का प्रयोजन, डेहरी में आने का प्रयोजन आपका? प्रयोजन ही प्रयोजन है। जहाँ घर है, जहाँ भाई है, भतीजा है, परिवार है, वहाँ तो प्रयोजन ही प्रयोजन है। हर रात दिन हमारा तो यही बढ़ रही है। डेहरी लोकसभा का कुछ विकास का स्ट्रक्चर? हाँ देखिए, डेहरी लोकसभा विधानसभा नहीं, काराकाट संसदीय क्षेत्र का कहिए, डेहरी तो विधानसभा है। और विधानसभा में हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि डालमिया नगर उद्योग को हम लोग फिर से रिवाइव करें या सरवाइव करें। चूँकि माननीय से लालू प्रसाद जी जब भारत सरकार में हम लोग मंत्री थे, लालू जी रेल मंत्री थे, तब डालमिया नगर फैक्ट्री को हम लोगों ने रेलवे में ट्रांसफ़र कराया था, लिया था उन्होंने, यहाँ पर बोगी, कपलर, ये सब चीज़ बनाने के लिए। लेकिन जब हमारी सरकार, यूपीए की सरकार वहाँ से समाप्त हो गई, तो फिर लगता है कि ये किस पिटारे में बंद हो गया है, कहा नहीं जा सकता है। और चूँकि अब तो महागठबंधन बन गया है, महागठबंधन में हम लोग महाबली जी हैं, चाहे जो भी लोग हैं, लोग वहाँ भी अपनी आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन लगातार इतने वर्षों के बाद आवाज़ उठाने के बावजूद भी अगर भारत सरकार के लोग नहीं सुन रहे हैं, तो हमने तो कहा था कि भाई आंदोलन ही एक ऐसा चीज़ है कि आंदोलन के मातहत हम अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाएं जो लोग सत्ता के गलियारे में बैठे हुए हैं, जो सिर्फ कहते हैं और चुनावी मुद्दा कह के, चुनावी बातें हैं, इसको कह करके लोग टाल देते हैं। लेकिन हम लोग वैसे में से नहीं हैं। क्योंकि हमारी बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी, तो माननीय तेजस्वी जी ने साफ तौर पर चुनाव के समय में भी कहा था कि पढ़ाई लिखाई, सिंचाई और कार्रवाई, काम करने वाली और बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की बात। तो सरकार बनते ही बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। बहुत सारी वैकेंसियां भी सामने में आ रही है। हम लोग कथनी और करनी में हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ चुनावी मुद्दा, चुनावी भाषण दे करके हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करती है। आज स्थिति गुजरात की उनकी बहुत भयावह हो गई है। हर जगह लोग चुनाव जहाँ भी लड़ते हैं, जहाँ भी, अभी जैसे बिहार में भी उपचुनाव एक जगह हो रहा है कुढ़नी में, तो सिर्फ मोदी का मुखौटा लेकर के आप चलिएगा। बिहार में मोदी का मुखौटा नहीं चलेगा। यहाँ पर जितने दिनों तक
शासन में ये लोग बैठे हुए थे तब तक तो बहुत अच्छा था। शासन से हटे जैसे भाजपा, वहाँ गठबंधन तैयार हो गया तो हमारा जंगल राज हो गया। फिर से 2 दिन में जंगल राज हो जाता है। तो बिहार के विकास को लेकर के खास तौर पर हमारे यहाँ पर्यटन का जो है, आपको ताराचंडी हुआ, भलनी धाम हो गया, गुप्ता धाम हो गया, मुंडेश्वरी हो गया, तुतला भवानी हो गया, एक बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारी धार्मिक स्थल है और जिसको कि धाम कहा जाता है। तो माननीय तेजस्वी जी हैं, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं और हमारी सरकार वचनबद्ध है कि हम टूरिज्म के भी मामले में इन सभी चीज़ों को लाइमलाइट में ला करके आगे ले जाने का काम करेंगे। क्या भविष्य में राजद जदयू एक होने जा रहा है क्या? आगे देखिए, हो सकता है कि पार्टी विलय भी कर सकती है, लेकिन ये अभी अधर में है। बाद में इसको देखिए आगे चल करके क्या होता है। कुर्नी विधानसभा में आपके मुख्यमंत्री पर कुर्सियां चली, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, कुर्सियां नहीं चली हैं। बात यह है कि जहाँ पर शिक्षकों का सवाल है, शिक्षक के लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले और हमारा जो हमें शिक्षक का जो हमारा रोजगार मिले वो हमारी स्थायी हो, हम लोगों का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। अपनी मांग को रखने के लिए जनता हर समय में जब चाहेगा सरकार से, जब उसकी सरकार है तो जब चाहेगा तब अपनी सरकार से मांग कर सकता है। ये तो अपने लोगों की का एक भरोसा भी होता है। और हमारे नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दिया कि हम बहुत शीघ्र ही सब आपकी मांग को पूरा करेंगे।